डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर साधा निशाना। गुंडे माफिया और दंगाई सब के सब सैफई परिवार के भाई। अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव का रिएक्शन आया सामने। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर जुबानी तीरों की बौछार शुरू हो गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव के बीच एक्स पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के राजनीतिक परिवार और नीतियों पर हमला बोलते हुए सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से समाजवादी पार्टी और खासतौर पर उनके प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए लिखा, गुंडे माफिया और दंगाई सबके सब सैफई परिवार के भाई। उनके इस बयान को सपा और सैफई परिवार पर सीधा हमला माना जा रहा है। ये टिप्पणी ऐसे वक्त में आई जब यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान विपक्ष और सरकार के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट का जवाब देने में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने भी देर नहीं लगाई। उन्होंने तीखा पलटवार करते हुए लिखा, गुंडे माफिया और दंगाई कौन है? ये यूपी की जनता भली भांति जानती है। बुलडोजर से कानून का गला घोटने वाले, किसानों पर लाठियां बरसाने वाले, किसानों की जमीन पर कब्जा करने वाले, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के संरक्षक, ये सब आपके आंगन के भाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन। सत्र के दूसरे दिन सदन में बोले जल मंत्री स्वतंत्र देव, अपनी अपनी बीवी की कसम खाकर बताए उनके गांव में पानी आता है या नहीं। जल मंत्री उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में जल जीवन मिशन को लेकर उठाए गए सवालों पर आपत्तिजनक बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायकों को चुनौती देते हुए कहा, अपनी अपनी बीवी की कसम खाकर बताएं कि आपके गांव में पानी आता है या नहीं। यह बयान सदन में उस समय आया जब विपक्ष ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति पर सवाल उठाए। जल शक्ति मंत्री ने दावा किया कि अगर उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने बेललारी विधायक फहीम अशरफ की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर आपके गांव में पानी नहीं पहुंचा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। स्वतंत्र देव सिंह लगातार जल जीवन मिशन का सदन में बचाव करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वो हर सड़क का निर्माण कर रहे हैं जो रोड कटिंग में खराब हुई थी। प्रत्येक गांव में पानी पहुंच रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने कहा, स्वतंत्र देव सिंह की भाषा सदन की गरिमा को गिरा रही है। बेल्लारी सपा विधायक फहीम अशरफ ने आरोप लगाया कि खुद केंद्र सरकार जल जीवन मिशन की जांच कर रही है, अपने आप को पाक साफ कैसे बता सकते हैं। इसलिए अपनी भाषा के लिए स्वतंत्र देव सिंह को माफी मांगनी चाहिए और जल जीवन मिशन में जो सड़क खराब हुई, गांव में पानी नहीं पहुंचा है, उसकी जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और भ्रष्टाचार के मामले में रिकवरी भी होनी चाहिए। यूपी मानसून सत्र में उठा फतेहपुर मकबरा मंदिर का मुद्दा। सपा ने कहा, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहती है सरकार। 13 साल पुराना विवाद बन गया नए टकराव का कारण। उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन फतेहपुर में मकबरे मंदिर विवाद की घटना को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने इस मुद्दे को उठाते हुए योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि फतेहपुर में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती है कि यूपी में शांति व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े और एक पक्षीय राजनीति इनकी चाल है। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सपा नेता और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने बताया कि एक पार्टी के नेता ने ऐलान किया कि मकबरा हिंदुओं का है, हम इस पर कब्जा करेंगे। बड़ी संख्या में लोगों को लेकर वहां पहुंच गए थे। पुलिस ने उसकी बैरिकेडिंग की थी, लेकिन वहां पर्याप्त पुलिस नहीं थी। इसकी वजह से ये लोग पुलिस को धक्का देते हुए वहां घुस गए और तोड़फोड़ की गई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इस मामले में सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस बात का हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। टिकट दावेदारों के लिए सपा का नया एक्शन प्लान। जातिगत समीकरण पर किया जाएगा खास फोकस। अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला रहा था बड़ा हिट। समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पार्टी ने इस बार टिकट के दावेदारों के लिए साफ संदेश दिया है कि केवल पोस्टर बैनर से काम नहीं चलेगा, जमीनी सक्रियता ही टिकट दिलाएगी। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और जाट वोट बैंक में सेंध लगाने के साथ ही सपा ने दलित और गुज्जर वोटों पर भी निगाहें टिकाई दी है। जातिगत जनगणना के नतीजों को देखते हुए
हुए जाति आधारित टिकट वितरण की योजना भी बनाई जा रही है। कुछ महीने पहले हुए उपचुनाव में 9 में से 7 सीटों पर मिली हार से सपा नेतृत्व को बड़ा झटका लगा। इसके बाद अखिलेश यादव ने पार्टी कैडर को चेतावनी दी कि 2027 की लड़ाई बेहद कठिन होने वाली है। उन्होंने कहा कि भाजपा की रणनीति का मुकाबला करने के लिए माइक्रो लेवल पर काम करना होगा और विरोधियों की चालों को सतर्कता से काटना होगा। सपा ने तय किया है कि विधानसभा टिकट उन्हीं को मिलेगा जो लगातार सक्रिय रहे। 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला बड़ा हिट रहा। टिकट वितरण से लेकर चुनावी प्रचार तक सपा ने इस समीकरण पर पूरी ताकत झोंकी। नतीजा ये हुआ कि सपा 37 सीटों तक पहुंच गई, जो पार्टी के लिए बड़ी राजनीतिक छलांग थी। उपचुनाव में यह फॉर्मूला पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया और पार्टी को सिर्फ 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। विश्लेषकों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकजुटता और पीडीए समीकरण ने काम किया, लेकिन उपचुनाव में भाजपा का लोकल लेवल मैनेजमेंट भारी पड़ा। पालतू कुत्ते ने दिखाई अदम्य बहादुरी, बच्चों को स्ट्रीट डॉग के हमले से बचाया। सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल। मौजूदा समय में जब आवारा और पालतू कुत्तों के हमलों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और समाज में उनके प्रति भय और संदेह का माहौल बनता जा रहा है, ऐसे में एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया। ये वीडियो न सिर्फ पालतू कुत्तों की वफादारी का बेहतरीन उदाहरण है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि अगर सही प्रशिक्षण और देखभाल की जाए तो ये जानवर समाज के लिए कितने उपयोगी और संवेदनशील हो सकते हैं। ये मामला उत्तराखंड के ऋषिकेश का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक जर्मन शेफर्ड नस्ल का पालतू कुत्ता घर की बालकनी में बैठा हुआ नीचे गली की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। तभी अचानक कुछ बच्चे भागते हुए आते हैं और उसके पीछे एक आवारा कुत्ता दौड़ रहा होता है। बच्चों के चेहरे पर डर साफ झलकता है। वे चीखते चिल्लाते हुए गली में जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। इस दृश्य को देखकर जर्मन शेफर्ड तुरंत सतर्क हो जाता है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के बालकनी से नीचे सड़क पर छलांग लगा देता है और तेजी से उस स्ट्रीट डॉग की ओर दौड़ता है। उसकी मौजूदगी से घबराकर आवारा कुत्ता भाग जाता है और बच्चे सुरक्षित बच जाते हैं। पूरी घटना को पास के ही एक सीसीटीवी कैमरे में कैद किया गया है, जिसे बाद में एक सोशल मीडिया यूजर घर के कलेश नामक अकाउंट से प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया। इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे चैनल फॉर यूपी के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।